हेलो दोस्तों, नमस्कार। लम्हे ज़िंदगी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी है मालिक। यह चंद लाइनें हैं दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसी ने संभाल रखा है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ शुरू होती है हमारी आज की यह कहानी मालिक। एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था। उसमें पानी बहुत कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे नहीं पकड़ सका। धीरे धीरे वह भी कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए थे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के इतने करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा कि तुम भी तो फंस गई हो और तुम मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरी ही जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और वहाँ पर मुझे नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। दोस्तों, यहाँ पर गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है। बाघ यहाँ पर अहंकारी मन का प्रतीक है और कीचड़ यह संसार है। यह संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ मालिक ईश्वर का प्रतीक है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, हमारी एक एक सांस ईश्वर का वरदान है और हमारा सबसे बड़ा मालिक ईश्वर ही है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं लम्हे ज़िंदगी के अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।